नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्रांस के बाद अरब देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती को और मजबूत कर रहे हैं। यूएई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का कैसा भव्य स्वागत हुआ। दोनों ही देशों ने किन किन क्षेत्रों में समझौते कर भविष्य की मजबूत बुनियाद रख दी। बात महंगाई की भी होगी, जिस पर मजहब वाले एंगल का बयान सामने आ चुका है। कैसे सब्जी के बढ़ते दामों के लिए अब मियां को जिम्मेदार बता दिया गया। इसके साथ ही विजय दिवस से पहले करगिल से भारतीय जवानों की ताकत की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर चीन पाकिस्तान भी सरहद पर बुरी नजर रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वंदे भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे, क्योंकि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे और यहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तो संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने वाले कई समझौते भी हुए। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको ये बता दें कि आखिर ये दौरा महत्वपूर्ण क्यों था। क्योंकि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूएई की यात्रा का जो रणनीतिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। कुछ महीनों से तीनों देश त्रिपक्षीय ढांचे के तहत अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। इंडो पैसिफिक चुनौती के लिहाज से ये संबंध मजबूत होने चाहिए और महत्वपूर्ण भी हैं। भारत, फ्रांस और यूएई हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक हितों को साझा करते हैं। चीन के बढ़ते हुए दखल और दबदबे के बाद तीनों देशों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। और भारत के पिछले कुछ सालों में अरब देशों से नजदीकियां बढ़ी हैं। भारत और साथ ही यूएई के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल 2022 में पूरे हुए थे और भारत और यूएई के बीच 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और ये एक लंबा सफर चलता रहा। यूएई ने 1972 में भारत में अपना दूतावास खोला और यूएई में भारतीय दूतावास 1973 में खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में 5 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2015 में यूएई गए थे, फिर उसके बाद फरवरी 2018, अगस्त 2019 में भी प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे। जून 2022 में चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा हुआ और उसकी शानदार तस्वीरें हर किसी ने देखी। इस बार 5वीं बार यात्रा पर यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा पर दोनों देशों में बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों ने साझा हितों पर चर्चा की, समझौते किए। यूएई के राष्ट्रपति के साथ वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। यूएई यूएनएफसीसी COP28 के 28वें सम्मेलन की क्योंकि मेजबानी कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अबू धाबी पहुंचे और ये पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा थी। एयरपोर्ट पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों ही देशों ने कई समझौते किए और आगे भी एक दूसरे के लिए खड़े रहने का वादा किया। दोस्ती के बढ़ते कदम। फ्रांस के बाद यूएई में इंडिया का दम। तिरंगे में जगमगाया बुर्ज खलीफा। भारत से दोस्ती की नई इबारत। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। मुद्दों पर साथ देने का वादा। कई समझौते, मजबूत दोस्ती का इरादा। जो बुर्ज खलीफा दुनिया में मशहूर है, देखिए वो कैसे तिरंगे से जगमगा रहा है। ये संकेत है उस बदलाव का जिसे प्रधानमंत्री मोदी अब दौरे से अपने संवाद से ला रहे हैं। फ्रांस के दौरे के बाद यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कैसी तैयारी की गई थी, इसकी ये झलक पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस की यात्रा खत्म कर यूएई पहुंच गए हैं। पीएम अबू धाबी हवाई अड्डे पर उतरे। अबू धाबी हवाई अड्डे पर क्राउन प्रिंस एचएच शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी उनका स्वागत किया।
वहीं मोदी के स्वागत में दुबई में बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे के साथ मोदी की तस्वीर को दिखाया गया। उनके स्वागत में लाइट से लिखा गया, वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पीएम बनने के बाद यूएई का ये प्रधानमंत्री मोदी का 5वां दौरा है। अगस्त 2015 को उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा की थी। ये 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। यहाँ पहुँचने के बाद पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अबू धाबी आकर और आपसे मिलकर खुशी हुई। गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए और दिए गए सम्मान के लिए धन्यवाद देता हूँ। हर भारतीय आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। अबू धाबी में आकर और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे घर आया और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपनापन हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौते पर आज का समझौता हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। दरअसल दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता दोनों देशों के लिए जहां कई नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, वहीं दोनों देशों की मुद्राओं के लिए भी फायदेमंद होगा। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यूएई की COP28 की अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर के साथ सतत विकास को आगे बढ़ाने के तरीकों पर सार्थक चर्चा और बातचीत की और इसे आगे ले जाने पर बात कही। इससे पहले अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के अधिकारियों ने कई समझौतों पर मुहर लगाई। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूएई में COP28 यूएई के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की थी और कहा था कि उनके साथ उनकी सार्थक मीटिंग हुई है। पीएम मोदी के लिए शाही भोज का आयोजन किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान मोदी ने खास तौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती दी और वादा किया कि भारत और यूएई अब कई मुद्दों पर एक दूसरे के भरोसेमंद साथी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारी बारिश के बाद अब महंगाई की मार से आम आदमी जूझ रहा है और बढ़ती हुई कीमतों के बाद सरकार से दाम को कम करने के लिए कंट्रोल करने की गुहार भी लगा रहा है। तो दूसरी तरफ अब कीमतों पर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बढ़ती हुई महंगाई पर ऐसा क्या कह दिया कि अब वार पलटवार शुरू हो गया है। कैसे महंगाई के खेल में मजहब की एंट्री हो गई है, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद अब देश भर में सब्जियां महंगी हो गई हैं। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो जनता सरकार से बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल की मांग कर रही है। कारण चाहे जो गिनाए जाए, पर महंगाई काबू में नहीं आ रही है। ऐसे में महंगाई को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कह दिया है कि सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। अब तो सब्जिर दाम कम आछे, गोटे बेसी दाम লৈ আছে, কোনে दाम লৈ আছে? मिया व्यापारी बिलाके यार तो दाम तो बेसी। सुना आपने असम के सीएम क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि जो महंगाई बढ़ रही है, देश में जनता जो महंगी सब्जी खरीदने को मजबूर है, उसके पीछे वो मुस्लिम दुकानदार हैं जो ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं।
सीएम हेमंता ने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ऊंची कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर आज असमिया व्यापारी सब्जियां बेच रहे होते तो वो कभी भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं लेते। जरा फिर से सुनिए। তো সবজিৰ দাম কম আছে, গোটেই বেছি দাম লৈ আছে। কোনে দাম লৈ আছে? মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি। असम के सीएम की महंगाई के लिए मुसलमान दुकानदारों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। जमाखोरी या फिर जानबूझकर कीमतें ज्यादा लेने के मामले महंगाई के बीच में सामने आते रहते हैं। तो क्या हेमंता का ये कहना ऐसे ही लोगों के लिए था या कहानी कुछ और है? वहीं AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने हेमंता पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को मुसलमानों को टारगेट करने की आदत हो गई है। कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका आरोप भी मियां जी पर ही लगा देंगे। शायद अपने निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियां भाई के सर ही फोड़ते होंगे। वहीं कांग्रेस ने भी महंगाई पर हेमंता के बयान को लेकर सवाल उठाए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियाँ पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियाँ हैं। अब जब UAE में उतरे हैं मोदी जी अभी दुबई में, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं ना, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियाँ से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। जो ये नहीं नियंत्रण कर सके मुख्यमंत्री, वो नियंत्रण करने वाले मियाँ हैं, मुस्लिम हैं। एक बात है, यहाँ कौन मियाँ मुस्लिम है जो दिल्ली में इतना महंगाई है। ज्यादा बारिश, सप्लाई चेन में रुकावट के कारण देश में इन दिनों सब्जियों की कीमत लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। लेकिन सवाल ये कि सिस्टम दुरुस्त करने की जगह, सही कारणों की तलाश की जगह सियासी तकरार से क्या जनता को राहत मिलेगी, या फिर अगर ये कारण है तो उन पर भी काम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।